ये दोनों देशों के बीच होने वाले वॉर की पहली साइन थी, लेकिन इंडिया ने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि इंडिया को लगता था कि चाइना कभी उस पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन इतिहास के पन्नों में तो कुछ और ही दर्ज होने वाला था। 20 अक्टूबर 1962 चाइना ने लद्दाख, नॉर्दर्न उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया। और इतना कुछ होने के बावजूद इंडिया को लगता रहा कि चाइना वॉर नहीं करेगा, इसलिए इंडिया की तरफ से इन एरियाज़ में और सैनिकों को डिप्लॉय नहीं किया गया। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और चाइना ने पूरी तरह से वॉर अनाउंस कर दिया। वॉर को लेकर किसी भी तरह की तैयारी ना होने की वजह से इंडिया को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और लगभग 4000 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। और अक्साई चीन समेत लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। इस वॉर का अंत 20 नवंबर 1962 को हुआ, जब चाइना ने सीज फायर अनाउंस किया। इस वॉर के बाद इंडिया में मॉडर्न हथियारों की कमी, पुअर डिफेंस पॉलिसी और लैक ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जैसी खामियां सामने आई। 1962 वॉर के दौरान प्रॉपर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ही इंडिया ने इस वॉर में एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। इस वॉर के कुछ महीने बाद 1963 में नेहरू ने माओ से इस डिस्प्यूट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की बात की थी, लेकिन माओ ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद लेट 80s और अर्ली 90s में इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर एरियाज़ में पीस और ट्रैंक्विलिटी बनाए रखने के लिए कई बार बातचीत हुई और दोनों देशों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने पर सहमति जताई। इसके बाद कई सालों तक शांति व्यवस्था बरकरार भी रही, लेकिन फिर जून 2017 में चाइना ने भूटान के साउथ डोकलाम एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। ये एरिया चाइना और भूटान दोनों ही क्लेम करते हैं और यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को पूरे भारत से जोड़ने वाली एक इकलौती कॉरिडोर है। ऐसे में चाइना का इस कॉरिडोर के इतने करीब पहुंचना इंडिया के लिए एक थ्रेट भी हो सकता था। इसलिए भूटान के रिक्वेस्ट के बाद ऑपरेशन जूनिपर के तहत इंडियन आर्मी ने डोकलाम में एंटर किया और फिर चाइना के कंस्ट्रक्शन को रुकवाया, जिसके बाद बातचीत के बाद चाइना ने कंस्ट्रक्शन रोक दी और इंडिया और चाइना दोनों ही इस जगह से पीछे हट गए। लेकिन ये मामला भी पीसफुली सुलझा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जून 2020 में गलवान वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई और इसमें इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हो गए और यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 35 चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए। ये जानने से पहले आइए एक वीडियो क्लिप देखते हैं। कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। पीओके जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है और अक्साई चीन जो इस वक्त चाइना के कब्जे में है। ये बयान होम मिनिस्टर अमित शाह ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद दिया था, जिसके बाद एक बात तो क्लियर हो गई थी कि अब इंडिया का अगला कदम पीओके और अक्साई चीन की तरफ होगा। इस बयान के बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों ही ने आर्टिकल 370 को हटाना गलत बताया था। आर्टिकल 370 हटाने के बाद इंडिया अपने बॉर्डर एरियाज में काफ़ी कंस्ट्रक्शन करने लगा, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा तिलमिला गया और इतने सारे शांति समझौतों के बावजूद गलवान वैली में आक्रामक हो गया, क्योंकि चाइना अब समझ चुका है कि इंडिया अब चुप नहीं बैठने वाला और इसकी गाज कभी ना कभी उस पर भी गिरेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। डू लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू टॉप अप टू गेट आवर रेगुलर अपडेट्स।